अक्सर ज़्यादातर लोगों को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 फ़ायदे बताऊंगा पढ़ने का। आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 10 फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, आपका एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में जो भी लेसन पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक के लेसन्स में बिल्कुल ही खो जाते हैं। कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी में खो जाते हैं, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो अगर आप कंसंट्रेशन लगा के पढ़ते हैं उसमें तो आप उसमें खो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। नंबर 2, दिमाग सक्रिय होता है, यानी कि ब्रेन बिकम एक्टिव। ये बड़ी मज़े की बात है कि अक्सर लोग आलसीपन दिखाते रहते हैं, हर काम में लेज़ीनेस होता रहता है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग बिल्कुल ही ना वो डीएक्टिवेट रहता है। दिमाग को एक्टिव करने के लिए किताबें पढ़ें। आप किताब पढ़ेंगे दिमाग को एक्टिव करने के लिए, एंड बिलीव मी यू विल बी एक्टिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो स्टार्ट रीडिंग बुक। नाउ नंबर 3 इज तनाव कम होता है, मतलब कि आपका टेंशन कम होता है। अगर टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, तो किताबें पढ़ने से आपका टेंशन भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन रीडिंग पे चला जाता है। और जिसकी वजह से अगर आप जिस चीज़ को माइंड में सोच रहे होते हैं, जो आपको टेंशन दे रहा होता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे होते हैं, वहाँ से आपका माइंड शिफ्ट होके रीडिंग वाले टॉपिक पे, रीडिंग वाले स्टोरी पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। और नंबर 4 जो प्रॉफिट है आपका पढ़ाई करने से, वो है क्या है? आपकी जानकारी बढ़ती है। ऑफ कोर्स आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आती है, आप और ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं और आप ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप किसी भी मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपके बातों में थोड़ी सी वजन आए। ओके, सो नंबर 5 इज़ बात करने, बोलने, लिखने की कला आपकी विकसित होती है। जाहिर सी बात है, हर इंसान बात करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेफजूल की बातें, बिना मतलब की बातें करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बस कचर पचर बात करते रहते हैं सब। और सामने वाला जो सुन रहा है बात करने वाले की, वो भी बेचारा, वो भी मन में कहता है कि ये कब अपना मुंह बंद करेगा, चला जाए यहाँ से, बस टेंशन छुड़ाएं इससे अपना। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके बातों में दम हो तो आप पढ़िए। ओके, सो आपका नेक्स्ट फ़ायदा क्या है? नंबर 6 वाला। ओके, कल्पनाशीलता बढ़ती है आपकी, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होती है, आप सोचने और समझने में और ज़्यादा माहिर होते चले जाते हैं। जैसे कि आप पढ़ते रहते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके सोचने की और आपके समझने की और आपके तर्क वितर्क की जो बुद्धि है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेगी। इसीलिए आप पढ़ना स्टार्ट करिए। नंबर 7 है आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। बहुत ज़्यादा ये शिकायतें होती हैं मैक्सिमम लोगों की, वो भूल जाते हैं। वो एक तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मुझसे भी कुछ लोग एनकाउंटर होते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ तो ये अजीब घटना होती है कि हम नहाने जाते हैं तो हाथ में तौलिया वौलिया लेके जाते हैं और ढूंढते हैं तौलिया कहाँ है। ओके, तो इस हद तक लोग भूलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भूलने से बचें, आपकी माइंड इंक्रीज हो, आपकी मेमोरी इंक्रीज हो, तो उसके लिए आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑलराइट, सो नंबर 8 इज जो सबको पसंद है, जो सब कोई करना चाहता है, ख़ासतौर से हमारे इंडिया में, और वो है फुर्सत मिलते ही सो जाना, यानी कि नींद। ओके, नींद नहीं आना ये भी एक बीमारी है जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद लेने के लिए भी दवाइयाँ लेते हैं। अगर आपको भी नींद नहीं आती है तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के बिल्कुल ही आप सोएंगे। नंबर 9 इज
आपका अकेलापन दूर हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो ये कहा जाता है कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज बुक। आपकी सबसे अच्छी दोस्त बुक होती है। सो आपकी जितनी भी टेंशन है आप बुक से बात करिए। जब आप बुक पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बुक से बात कर रहे हैं। जिसने भी वो किताब लिखी है आप उस राइटर से बात कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका अकेलापन ख़त्म हो जाता है। loneliness goes away। ऑलराइट, सो नंबर 10 इज़ आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जी हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में पैसे कमाने के चक्कर में, नाम शोहरत कमाने के चक्कर में सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद उसके अंदर से इंसानियत चली जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आज का माहौल देख सकते हैं भाई। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। पॉलिटिक्स वाले तो और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिए हैं लोग। ओके, सो एक बेहतर इंसान होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। बनना चाहते हैं ना अच्छा इंसान, तो पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रीडिंग लाइफ।